कहाँ है कि भगवन तुम्हें रिझाए। कि भगवान से बोलना है कि ये 10 दिन जो हैं, हे भगवान हम 10 दिन आपको रिझाने के लिए आएंगे कि जिससे हमारे 355 दिन के जो दोष हैं वो उन दोषों से हम मुक्त हो जाएं, है ना, कसायों से मुक्त हो जाएं, पापों से मुक्त हो जाएं। वो प्रार्थना करेंगे भगवान से, ठीक है ना। इस योगे हम कहाँ हैं कि बने तुम्हें रिझाए। मानी जाए इस योग हम कहाँ हैं भगवन और क्या बोलना भगवान से, जो कोरोना ने हम लोगों के हाथ बांध दिए कि अब चाह करके भी कौन पर्व मना नहीं पा रहे ढंग से, है ना। तो क्या बोलना है, जब कुछ न बन सका तो तेरी शरण में आए। जब कुछ न बन सका कुछ न बन सका तो तेरी शरण में आए। जब कुछ न बन सका तो तेरी शरण में आए। अपराध मानते हैं लेंगे सभी सजा। समझ न पाए हम चलन है जग में जहाँ भी देखा बस चलन है। एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन है। एक दूसरे के सुख में जोखा
बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए गणाचार्य गुरुदेव श्री ब्राग सागर जी महाराज के अहिंसामयी विश्व धर्म के उत्तम क्षमा धर्म के 10 लक्षण धर्म के हम सभी लोग आज 10 लक्षणी का पहला दिन है और अपन देखेंगे आज का दिन जो है वह उत्तम क्षमा का है। काय का है? ऐसे हाथ जोड़ो, बोलो, पहले जाप करेंगे 3 बार। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमो नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमो नमः। ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमो नमः। क्षमा वीरस्य भूषणम। हमारे जैन आचार्यों ने यह सूत्र दिया है कि क्षमा वीरों का भूषण है। कहा कि हे माताओं, आप अपने गले में सोने की चैन पहनो या ना पहनो, आप अपने हाथों में सोने का कुंडल, जो क्या कहते कड़ा, उसे पहनो या ना पहनो, आप कानों में सोने के कुंडल पहनो या ना पहनो, कमर में करधनी पहनो या ना पहनो। बोले हे पुरुषों, आप अपनी हाथों की उंगलियों में अंगूठियां पहनो या ना पहनो, चैन पहनो या ना पहनो, मगर एक आभूषण को जरूर पहनो, वह है धर्म का आभूषण जिसका नाम है उत्तम क्षमा, जिसका नाम है उत्तम क्षमा। और यह उत्तम क्षमा एक ऐसा आभूषण है, ऐसा आभूषण है कि ये आभूषण किन्हीं किन्हीं लोगों के शरीर पर मिलता है, किन्हीं किन्हीं के दिलो दिमाग पर मिलता है। ये वो आभूषण है। और यह आभूषण अगर कहीं मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ दिगंबर मुनिराजों के पास मिलता है। दिगंबर मुनि राजों के पास मिलता है, क्योंकि इन्होंने ना तो बसन धारण किए, इन्होंने ना तो बसन को धारण किया, ना इन्होंने आभूषण को धारण किया, सारे वस्त्र सब कुछ उतार दिए। एक व्यक्ति, जब हम लोग छत्तीसगढ़ पहुंचे तो वहां के जो सीएम थे जोगी जी, उन्होंने मुझसे कहा एक बात, बोले महाराज श्री एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछो। बोले एक बात मन में आ रही है। मैंने कहा बताओ। बोले यदि आप एक छोटी सी लंगोटी पहन लेते तो कोई परेशानी थी क्या, दिक्कत थी क्या? आप ऐसे दिगंबर क्यों हैं? तो मैंने उनको 4 पंक्तियों से जवाब दिया था। कहो तो वो 4 पंक्तियां तुमको भी सुना दो। सुना दूं ना? कि जिन्हें डर है वो डरा करें, जिनको डर है वो डरा करें, और रखा करें सुंदर सुंदर शस्त्र। जिनको डर है वो डरा करें और रखा करें सुंदर सुंदर शस्त्र। जो कुरूप हैं, असुंदर हैं, वो ओढ़ा करें सुंदर सुंदर वस्त्र। हे नेताजी, हम तो सर्वांग सुंदर हैं, इसीलिए दिगंबर हैं। कि हम तो सर्वांग सुंदर हैं, इसीलिए दिगंबर हैं। जोगी जी बड़े खुश हुए। मैंने कहा देखिए, आपको लग रहा है कि हम नग्न हैं, आपको लग रहा है कि हम कपड़े नहीं पहने, पर आपकी आंखें हमारे वस्त्रों को देख नहीं पा रही, आपकी आंखें हमारे वस्त्रों को पहचान नहीं पा रही हैं। हमारे पास वस्त्र हैं, वो है उत्तम क्षमा का कवच पहना हुआ है। उत्तम
क्षमा का कवच, उत्तम क्षमा के वस्त्र उनको पहन के रखा है, इसीलिए हम दिगंबर हैं, है ना महानुभाव। मैंने उनसे कहा कि जिनके क्या बोले, जमीन पर सोता हूं आसमान को ओढ़ता हूं, कि जमीन पर सोता हूं और आसमान को ओढ़ता हूं और देह रूपी माटी से अमृत को निचोड़ता हूं, कि देह रूपी माटी से अमृत को निचोड़ता हूं। दुनिया की दौलत से ये कीमती फकीरी है, कि दुनिया की दौलत से ये कीमती फकीरी है, इसीलिए वैभव से नहीं विराग से नाता जोड़ता हूं, विराग से नाता जोड़ता हूं। अमान भाव, आज का दिन उत्तम क्षमा का दिन है, और वही क्षमा जिस क्षमा के लिए अपन देखें वीरस भूषणम, क्षमा वीरस भूषणम। अभी आप देखना क्षमा वाणी आएगी, आप फेसबुक चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, उस पर लोग पोस्ट डालेंगे और पोस्ट डालेंगे, उस पर एक हाथ बना रहता है और नीचे लिखा आता है सर्वेषु मैत्रिम, है ना। क्यों? क्योंकि कहा गया ये क्षमा वीरस भूषणम, ये मुनि राजों के पास क्षमा का गहना क्यों है? क्योंकि 500 मुनि राजों के लिए द्वेषवश घानी में पेल दिया गया और उनके मुख से उपनी निकली, उपनी निकली उनके मुख से कि मुझे ऐसा क्यों कर रहे हो। एक सियालनी एक मुनिराज को लगातार 3 दिन तक खाती रही, नोचती रही, उनके शरीर की खाल को नोच लिया, मांस को निकाल लिया, पर मुनिराज यूं ही खड़े रहे, केवल ज्ञान हो गया, पर वो वहां से टसमस नहीं हुए, उनके मुख से उपनी निकली। 5 मुनिराजों को, जो पांडव मुनिराज थे, उनके लिए उनके शरीर पर जिन्होंने 18 दिन चलने वाली महाभारत को 1 करोड़ लोगों की जिसमें हिंसा हुई थी, है ना, उस महाभारत को जीत लिया था, और 5 के 5 मात्र शेष बचे थे। ऐसे उन पांडवों के लिए उन्हीं के भांजे ने क्या किया, उनके लिए लोहे के गरम गरम आभूषण उनको पहना दिए थे, तब भी उनके मुख से उपने निकले थे, ये उत्तम क्षमा। और आज उत्तम क्षमा का दिन है, तो मैं तो आपसे सब इतना कहना चाहता हूं कि कभी कभी प्रतिदिन 10 मिनट बैठ करके अपने बारे में सोचना चाहिए कि आपको तो छोटी छोटी बात सहन नहीं होती है, छोटी छोटी बात सहन नहीं होती है। कभी कभी आपके जो आपस में क्लेश हो जाता है, ग्रह क्लेश हो जाता है, झगड़े हो जाते हैं, मनमुटाव हो जाता है, कभी कभी विचार करो, आपको किसी ने सूली पे चढ़ाया क्या, फिर क्यों मनमुटाव? आपको किसी ने क्या किया, हाथ पांव तोड़ दिए क्या, फिर आपको किस बात का गुस्सा है? आपके साथ ऐसी कौन सी अनहोनी घटना घट गई कि आपने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया? आपके ऊपर ऐसा कौन सा घात हुआ कि आपको व्यक्ति में भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा, दुश्मनी निकल रही है, एक दूसरे को देख के नफरत उत्पन्न हो रही है, आई हेट यू, आई हेट यू। क्या है ये? क्यों है ऐसा? क्यों? जिन गुरु को हम मानते हैं, जिन मुनिराज को हम मानते हैं, उनका एक आभूषण, एक अंगूठी उनसे कह दो, हे गुरुदेव, दर्शन के बदले में क्षमा वीरस भूषणम, जो आपके पास पूरे शरीर पर आभूषण है, उसमें से एक आभूषण अंगूठी हमें दे दो, अंगूठी दे दो, सोने की नहीं, क्षमा की अंगूठी दे दो, कि हमारे अंदर, हम घर में रहें तो हमें गुस्सा ना आए, घर में रहें तो हमें गुस्सा ना आए। पंडित जी गोपाल दास जी बरैया की तरह वो भी घर में थे, और गोपाल दास जी बरैया जब कभी उनकी भी घरवाली थी, घरवाली तो जिसकी भी है, वहां पर समझ लो क्लेश तो है, झगड़ा तो है, इसको कोई टाला नहीं जा सकता, चाहे पंडित जी की हो, चाहे धनपति की हो, चाहे किसी की हो। तो अपन देखें, पंडित जी जो थे, पंडित जी ने क्या किया, बेचारे घर पे जब भी जाते थे और पंडितानी को मौका मिल जाए, पंडित जी दुनिया को शास्त्रों का उपदेश सुनाते थे, और जब घर में पहुंचते थे तो पंडितानी के तानों रूपी उपदेश सुनना पड़ते थे। और पंडित सहज थे, सरल थे, कभी कभी मंदिर गए रात को 10 बजे, 8-9 बजे, और लोगों ने कहा अरे पंडित जी आए, पंडित जी शास्त्र वाचन कर दीजिए। बेचारे बैठ गए, भोले भाले थे, बैठ गए।
अब शास्त्र वाचन तो एक ऐसी चीज है, ज्ञान की बातें ऐसी चीज हैं, अगर बोलना चालू कर दो तो 2 घंटे 1 घंटे पता नहीं चलता। बेचारे बैठ गए, पता चला 10:30 बज गए। वहां पंडितानी 9:30 बजे से इंतजार कर रही है कि कब आएंगे पंडित जी, और पंडित जी पहुंचे 10:30 बजे। पंडितानी ने कहा मजा चखाती हूँ, बहुत ज्ञान बांटना आता है ना इनको, बहुत स्वाध्याय करना आता है इनको, अभी दिखाती हूँ, है ना। आज गेट ही नहीं खोलूंगी, और बाहर ठंड पड़ रही है, कड़कड़ाती की ठंड, दांत किटकिटा रहे हैं, इतनी ठंड पड़ रही है, और पंडितानी को दया नहीं, क्योंकि ये तो वही है चंद्रमुखी, तो चंद्रमुखी जब खुश है तो चंद्रमुखी, अगर खुशी छीनी तुमने तो ज्वालामुखी बन जाती है ना। तो वही चंद्रमुखी ज्वालामुखी के रूप में आ जाती है, दुर्गा बनकर, काली बनकर के, है ना। अब शेर को सवारी किसकी करती है? शेर की। शेर भी बैठती है फिर सीधी, चलो आ जाओ बेटा, है ना। तो क्या हुआ भाई, पंडितानी जो थी उन्होंने गुस्से में दरवाजा नहीं खोला, बोले मजा चखाऊंगी, लेट कैसे आए, आज 12 बजे गेट खोलूंगी, मन में सोचा, और दरवाजे अंदर से बंद कर दिए। पंडित जी कह रहे अरे भगवान गेट खोलो, मुझे काफी देर हो गई आए हुए। पंडितानी तो अंदर किस्म सारी करी, बड़ी देर हो गई, खड़े रहो, खड़े रहो, है ना। खड़े रहे बेचारे, कोई बात नहीं, चलो भैया वहीं सीढ़ी पे बैठ गए, और सीढ़ी पे बैठ करके क्या करें बैठे बैठे, भक्तामर पढ़ लो। भक्तामरत्नत मौली मणि प्रभाणाम उद्योतकम दरित पापितमो वितानम सम्यक प्रणम जन पाद युगम उगादा बालम बनम भवजलि पतांजनाम। हे क्षमा वीरस भूषणम, तुम लोग बताओ, अगर तुम्हारी घरवाली अगर ऐसा करे तो कसम से बताना दरवाजा बचेगा क्या है? दरवाजा बचेगा या सांकली होगी तो धम 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 ठोड़ फोड़ दोगे, और कहो वहीं से गाली देना चालू कर दो, कहो चिल्लाना चालू कर दो, और कहो वापस लौट जाओ, ठीक है तू मत खोल, हम धर्मशाला में सो जाएंगे, लॉज में सो जाएंगे, देखते हम। पर पंडित जी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। पंडित जी वहीं पर सीढ़ी पर बैठ गए और भक्तांबर पढ़ते रहे। जब देख पूरा भक्तांबर में कम से कम 20 मिनट तो लगेंगे पढ़ने में, 20 मिनट और लग गए पंडित जी को, 10 मिनट पहले से नहीं खोल रही थी, 1 घंटा हो गया। पर पंडितानी के मन में आया बहुत देर हो गई, दरवाजा तो खोल ही दो, दरवाजा तो खोल ही दो। पर और एक प्लानिंग, ठंड में बेचारे ठठर तो गई थी अंदर, बाहर खड़े खड़े, जैसी दरवाजे खोलूंगी ये मटके का ठंडा पानी इसके ऊपर डाल दूंगी। और उन्होंने क्या किया, जैसी दरवाजा खोला पंडित जी सब खुश हो गए कि चलो दरवाजा खुल गया। खड़े हुए बेचारे, वो खड़े हो पाते इसके पहले ही और पूरा मटके का पानी उड़ेल दिया उनके ऊपर। अब तो वैसी ठंड और ठंडा ठंडा पानी पंडित जी के ऊपर, और पंडित जी फिर भी मुस्कुराते हुए, मीनाक्षी मुस्कुराते हुए पंडित जी कहाँ गए, अंदर पहुंचे। और अंदर पहुंचे, पंडितानी ने देखा कि बताओ, पहले दरवाजा नहीं खोला, चेहरे पे कोई मलिनता नहीं, फिर पानी डाल दिया, फिर भी कोई मलिनता नहीं ना। अब रहा नहीं गया, दया भी आ रही थी, पूछी कि ये बताओ, मैंने तुम पर पहले दरवाजा नहीं खोला, फिर तुम्हें ठंडा पानी डाल दिया, तुम्हें गुस्सा नहीं आया? अरे भगवान, गुस्सा किस बात का करूं, मैं तो ये सोच रहा था कि रोज तो ये गरजती है, आज बरस गई, कोई बात नहीं, है ना। अगर यही पानी अगर रास्ते में बारिश हो जाती, भीग जाता, तो क्या बारिश पे गुस्सा करता क्या? कोई बात नहीं, तुमने पानी डाल दिया, तुझे तो खुशी मिली ना, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। सोचो कितना पेशेंस, इतना पेशेंस अपन लोगों के अंदर कितना % है, जो आकलन करो। आपके अंदर पेशेंस कितना है? अगर, क्योंकि हम तो पुरुष हैं, है ना, तीर्थंकर भगवानों की संतान हैं, उनका अंश हैं, उनके वंश के हैं, तो हमारे अंदर कुछ तो पेशेंस होना चाहिए। पूजा का मतलब क्या है? हम रोज पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो यही तो मांगते भगवान से, भगवान बंदे तदगुण लब्धे, आपके पास क्षमा थी, कुछ क्षमा हमें भी दे दो, और वो क्षमा लेके घर जाओ, है ना।
ऐसी आज क्षमा का दिन है। तो उत्तम क्षमा का दिन, और उत्तम और लगा दिया। एक क्षमा तो कैसी है, किसी को थोड़ा धक्का लग गया, सॉरी सॉरी सॉरी, कहा सॉरी, धक्का मार दो, ऊपर से सॉरी कहने लगे। अब सॉरी तो है ही, जाओ। अब ये तो सॉरी तो तुमने दी कहाँ, जबरदस्ती देना पड़ी। अंदर से तो आलूओं की तरह उबल रहे हो, है ना, उबालना है अंदर से, चाय की तरह उबलना नहीं चाहिए। उबले बिना ही क्षमा करो। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप थे धोखे से लग गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फील मत करो, चलो कोई बात नहीं, क्षमा 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 क्षमा, पहले कह दो। वो एक बार सॉरी कह, तुम 10 बार कह दो सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, जाओ 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 जाओ, है ना। पर ऐसा करते हो क्या, है नहीं कर पाते अपन, है ना। क्यों, कि वो क्षमा हमारे पास आ नहीं पाई। आपके पास जितने भी क्लेश के कारण हैं, जितने भी झगड़े के कारण हैं, कोर्ट कचहरी है, भाइयों भाइयों में लड़ाई है, देवरानी जिठाइयों में लड़ाई है, सास बहू में लड़ाइयां हैं, लड़ाइयों का सब एक ही कारण है, पेशेंस की कमी। पेशेंस की कमी है। अगर वही थोड़ा सा पेशेंस हमारे अंदर आ जाए, हम अपने नेचर में, अपनी जीवनचर्या में, लाइफ स्टाइल में यदि मात्र हल्का सा एटीट्यूड डाल दो, हल्का सा एटीट्यूड, और वो एटीट्यूड काय का होना चाहिए, सिर्फ पेशेंस का। पेशेंस का ये भी एक एटीट्यूड है कि देखो लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग जब निकलते हैं मार्केट से, रोड से, तो कई बार व्यक्ति कहता है, दूर से ही ट्रक वाला जा रहा है, ट्रक चला करके हाथ निकालता है, बाबा जी नमस्ते, हाँ भाई ठीक है ठीक है। और ये व्यक्ति बस से जा रहा है, खिड़की पे से मुंह निकालता है, महाराज की तरफ देखता है, क्या भाई नंगे कपड़े तो पहन ले, ऐसे चला देते हैं। तो उसको भी कहते हैं आशीर्वाद आशीर्वाद, बहुत अच्छे तुम्हारे भाव अच्छे हैं, बहुत अच्छे। और लोग साथ में चल रहे, वो कहते कैसा आदमी, चल क्यों चिल्ला रहे भाई साहब, वो तो बस चली गई, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या ना। उसने अपनी जबान खराब की, तू क्यों अपना भाव खराब कर रहा है। पेशेंस रख बेटा, पेशेंस रख। पेशेंस की मूर्ति के साथ चल रहा है और तू पेशेंस नहीं ला पा रहा है। पेशेंस की मूर्ति के साथ चल रहा है, मुनिराज ने पेशेंस की मूर्ति है, इनसे पेशेंस ले लो, पेशेंस लो, और इनसे पेशेंस लेकर के फिर तुम उस पेशेंस का घर में उपयोग करो। घर में जाओ, एक गिलास पानी में थोड़ा सा पेशेंस जो यहां से लेके गए हो उसको पानी में डाल दो, तो एक गिलास पेशेंस बन जाएगा, फिर उसको पी जाओ, तो वो पेशेंस जो पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। तो तुम्हें क्या होगा, ना तुम्हें फिर घर वाली की बात बुरी लगेगी, ना तुम्हें किसी की पिताजी की बात बुरी लगेगी, ना तुम्हें फिर माँ की बात बुरी लगेगी, फिर तुम्हें किसी की बात बुरी लगेगी। और जब बात बुरी लगेगी नहीं, तो एक तरफा क्रोध कब तक चलेगा, एक तरफा क्रोध कब तक चलेगा, इसे क्रोध खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्रोध जब तक किसी को नहीं आएगा, तो आपकी क्षमा की परीक्षा कैसे होगी, कैसे पता चलेगा आपके अंदर। जो गणेश प्रसाद जी बर्नी थे, बर्नी जी, तो बर्नी जी को खीर बहुत पसंद थी, खीर खाने में खीर पसंद थी। और वो जहां भी जाए, प्रवचनों में बैठे, जहां भी प्रवचन दें, तो लोग बाग माइक पर ये बोलते थे, गणेश प्रसाद जी बर्नी ऐसी शख्सियत जिनको कभी क्रोध नहीं आता, जो कभी गुस्सा नहीं करते, जिनके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहती है, ऐसे हमारे बर्नी जी। तो उनकी माँ प्रवचन सुनती थी रोज बैठ करके, तो माँ बोली कि रोज रोज लोग बोलते हैं गुस्सा नहीं आती, गुस्सा नहीं आती, गुस्सा नहीं आती, चेक करो, देखने दो गुस्सा आती कि नहीं आती। एक दिन गणेश प्रसाद जी बर्नी बोले, माँ आज मुझे खीर खाना है, खीर बनाना, तब तक मैं मंदिर होके आता हूं। ठीक बेटा, है ना। माँ ने क्या किया, 2 पतेली ली, क्या बोलते हो, पतेली बोलते क्या बोलते हो जिसमें बनाते हो, एक में बनाई खीर और एक में बनाई वो मठई, क्या बोलते महेरी, दोनों सफेद सफेद, है ना। सिर्फ परीक्षा लेने के लिए ऐसा किया उन्होंने जानबूझ के। माँ तो माँ होती है ना भाई, जिस बेटा ज्ञानी है तो माँ कैसी होगी, भगवान अगर भगवान होते तो भगवान की माँ भी तो कैसी होती है ना। तो बोले कि उन्होंने क्या किया, एक तपेली में महेरी और एक में बनाई खीर। बर्नी जी आए, माँ खीर बन गई, हाँ बेटा बैठ जा खीर खा ले। अब देखो एक माँ अपने बेटे की परीक्षा कर रही है, और उन्होंने क्या किया,
एक कटोरी में जानबूझ करके महेरी दे दी, महेरी। अब खीर मीठी और महेरी खट्टी दे दी उन्होंने, लो। अब बड़े खुश, खीर देखकर बड़े खुश हुए और उन्होंने चम्मच भरी और मुंह में रखी। अरे अरे भाई क्या बना दिया है, हमने खीर कहा था, ये क्या खट्टी खट्टी बना दिया। हरा मां मुस्कुराई, बेटा दुनिया तो बड़ी गलत फहमी में जी रही है? दुनिया तो बड़े गुण गाती है तेरे, क्योंकि तेरे गुस्सा नहीं आता, और आदत को महेरी को देख के भी गुस्सा आ गया। महेरी तो है, जहर तो नहीं है, मत खा, छोड़ दे। खीर भी रखी है, खीर खा ले। अब धोखे से आ गई तो इसे गुस्सा करने की क्या बात है ना। दुनिया को उपदेश देता है, जब तक क्रोध नहीं आएगा पता कैसे चलेगा कि तुम्हारे अंदर, और चलो क्षमा का प्रयोग है। बताओ, बोले दवा का आनंद कब है? जब सामने कोई रोगी हो। दवा का आनंद कब है? जब सामने कोई रोगी हो। और क्षमा का आनंद कब है? जब सामने कोई क्रोधी हो। क्षमा का भी आनंद कब है? जब सामने कोई माँ बहन की गाली दे रहा हो और तुम कहो आशीर्वाद बहुत अच्छे, दे लो, है ना। जब वो दे ले और कुछ बची हो तो भाई दे लो, मैं जाऊं, कोई दिमाग पर बात ना, इतना पेशेंस हो, है ना। तो उन्हें दवा का मजा कब है? जब सामने कोई रोगी हो। और क्षमा का मजा कब है? जब सामने कोई क्रोधी हो। अपनों से अपनी कहने में क्या फायदा, अपनों में अपनी कहने से क्या फायदा। बात का मजा भी तब है जब सामने कोई विरोधी हो। विरोधी होना चाहिए। तो महान भाव, आज ऐसी क्षमा, क्षमा का मतलब है सामने वाले, क्षमा का मतलब है अपने आप को पारसनाथ भगवान जैसा बना लेना, अपने विचारों को पारसनाथ भगवान जैसे कर लेना, अपने भावों को, विचारों को, व्यवहार को, आचार को पारसनाथ जैसे कर लेना। सामने वाला कमठ बन करके कितने ही पत्थर बरसाए, कितने ही शब्दों के बाण चलाए, कितने ही तिरछी आंखें करे, कितनी तुम्हारी बुराई करे, कितनी तुम्हारा कितना बुरा चाहे, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे अधरों पर स्माइल प्लीज, ये नहीं खत्म होना चाहिए, स्माइल नहीं जाना चाहिए, ये मुस्कुराते रहो, है ना। सामने वाला भी कहे कि भैया ये तो साक्षात भगवान हैं, इन्हें कुछ भी कहो इन्हें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो मुस्कुराते रहते हैं, है ना। आपकी क्षमा ही सामने वाले को पानी पानी कर सकती है। आपकी क्षमा ही दूसरे लोगों को शांत कर सकती है। आपकी क्षमा ही सामने वाले को सुधार सकती है। आपकी क्षमा ही घर की तस्वीर को बदल सकती है। आपकी क्षमा ही घर को नरक से नहीं, नरक से भी स्वर्ग बना सकती है। सिर्फ क्षमा होना चाहिए, क्षमा का आभूषण होना चाहिए। क्योंकि अपन देखें ऐसे ऐसे आचार्य शांति सागर जी महाराज रोड से बिहार कर रहे थे कि सड़क का काम चल रहा था, मजदूरों के बच्चे वहां खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि नंगा महाराज जी कौन जा रहा है। उन बच्चों में से किसी बच्चे ने एक पत्थर फेंक के मारा। साथ में चलने वाले लोगों ने उस बच्चे को डांटा तो 10 बच्चे और तैयार हो गए पत्थर मारने के लिए। तो उस व्यक्ति ने जाकर उस बच्चे को पकड़ लिया, क्या कर रहा है, हट है, तो महाराज के लिए पत्थर मार रहा है। तो उनके माता पिता ने देखा कि ये भैया लोग हमारे बच्चों को मार रहे हैं। वो सारे बड़े लोग इकट्ठे होके आ गए और उन्होंने क्या किया, लाठी उठा के ले आए और लाठी से मारना चालू कर दिया महाराज को। 2-3 लाठी तो महाराज को लग गई, 2-3 लाठी तो महाराज को लग भी गई। पर उनके जो भक्त थे वो भक्त लोग उन महाराज के ऊपर लेट गए कि भैया ये तो पागल लोग हैं, जो तो मारने के तैयार है। 50-100 लोग इकट्ठे आ गए और हम लोग 6 लोग हैं, है ना। वो महाराज के ऊपर लेट गए कि महाराज को लाठी ना लगे। वो लाठियां मारते जा रहे, मारते जा रहे। वो तो एक पुण्य योग से पुलिस की गाड़ी आ गई। सब लोग दम कहाँ भागे, पुलिस की गाड़ी टीआई उतरा, उसने तुरंत सबको पकड़ लिया, पकड़ो सबको, पकड़ो सबको।
और सोचा कि बताओ ओ घोर अनर्थ कि मेरे क्षेत्र में और दिगंबर मुनिराज के ऊपर जो किसी को लेते नहीं देते नहीं, किसी को बिगाड़ते नहीं, और उनके ऊपर लाठी मार दी है ना, पकड़ सबको, खूब गालियां दी, पकड़ लिया सबको और बोले कि मुनि महाराज के पास लाके खड़ा कर दिया। बोले हे मुनिराज आप बताइए, आदेश कीजिए, आप जो सजा देंगे इनको हम वो सजा इनको देंगे, आपके अभी देंगे, ऑन स्पॉट देंगे, अभी सजा देंगे इनको, बताओ क्या सजा दूं। महाराज बोले मेरी बात माने हुए? बोले हाँ। मुनि महाराज को खून निकल रहा है, सर फूट गया। महाराज क्या बोल रहे हैं, मेरी बात मानोगे? बोले हाँ मानेंगे। महाराज कैसी बात कर रहे हो? तो बोले एक काम करो, इनको छोड़ दो, ये सब नादान है, अगर इनको ज्ञान होता तो ये ऐसा क्यों करते, इन्हें ऐसा किया है तो ये अज्ञानता में किया है, इनको क्षमा कर दो। और उन्होंने क्या किया, अपने सामने उन मजदूरों को क्या कर दिया, क्षमा का दान दे करके, क्षमा की अंगूठी दे करके, क्षमा के मोती दे करके उनको विदा कर दिया। वो सारे के सारे मजदूर उनके भक्त बन गए क्षमा करने से। वो सारे के सारे मजदूर है ना ट्रैक्टर हड़बड़ करके उनके दर्शन करने जाते थे। ऐसी क्षमा के लिए इसलिए आचार्य ने कहा कि भाई क्षमा जो है, क्षमा धर्म है, उस क्षमा को अंगीकार करिए। वो सारे मजदूर जिनने लाठी मारी थी 25 लोगों ने मिलकर के, वो सबके सब क्या हुआ, महाराज के खास चेले बन गए, खास मजदूर होकर के, दूसरी जाति के होकर के। और जहां जहां बोले बताओ, महाराज बोले सब लोगों से देखो क्षमा का पानी इनके ऊपर फेंका गया, ये सब लोग क्रोध की अग्नि में जल रहे थे, देखो क्षमा के पानी ने इन सबको शीतल कर दिया, शीतल सरोवर बना दिया। तो आपको किसी को डांटने की, किसी को गाली देने की आवश्यकता नहीं है। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करो है ना, पेशेंस रखो, क्षमा करो। और देखिए जो सामने वाला क्रोध कर रहा है, ये उसका भी तो पाप कर्म का उदय है। जब तक अंदर से पाप कर्म का उदय नहीं आता है, सामने वाला व्यक्ति क्रोध नहीं कर सकता, चिल्ला नहीं सकता, उल्टी सीधी हरकत नहीं कर सकता, तो उसका तो पाप कर्म का उदय है ही, वो तो कर ही रहा है। आप क्यों अपना पाप कर्म का उदय तैयार कर रहे हो? एक का है, एक का ही उदय में आया है, उसे निकल जाने दो, उसी की आप रक्षा करो कि तू चलो कोई बात नहीं, अब तो शांत कोई बात है ना, चलो कोई बात नहीं करो, उसको पेशेंस के साथ उसकी और तरफदारी कर दो, कोई बात नहीं, लगेगा उसको है ना, कितना ही व्यक्ति कठोर क्यों ना हो, टूट जाएगा, नियम से टूटेगा, ठंडा हो जाएगा, पर उसको भी प्रेम दो, स्नेह दो, वात्सल दो कि वो भी चेंज हो जाए, महान भाव। क्योंकि एक डॉगी देखते, डॉगी कुकर जी, जानते हो कुकर जी को? कुकर नहीं, इधर चावल बनाने वाला कुकर, कुकर जी कुत्ते को बोलते हैं, सम्मान से नाम लो उसका भी, भगवान आत्मा है वो भी। तो कुकर जी जो है, अगर बताओ इतने लोग बैठे हो धर्मशाला में, बालचंद जी, अगर कुकर जी किसी को काट खाए, तो तुमने ऐसा कोई केस सुना है क्या अपने इतिहास में कि कुत्ते ने किसी को काटा तो उस व्यक्ति ने पलट के कुत्ते को काटा है? या कभी ऐसा देखा है कि किसी व्यक्ति को या महिला को कुत्ते ने काट करके वो भाग रहा हो और पीछे पीछे वो पुरुष या महिला भाग रही हो पीछे और लोग पूछे कहां भाग रहे हो? इस कुत्ते ने हमें काटा है, हम भी इसको काटेंगे तब चैन की सांस लेंगे। कोई ऐसा एक आध केस मिला क्या? नहीं मिला। आप वहां पे कितने समझदार बन जाते हो। वहां पर सोचो पवन जी, जब कुत्ता कोई काटता है वहां आप कितने समझदार हो। चाहे आपका बेटा हो, जो बेटा बाहर गुस्सा करके आता है कुत्ते को कभी गुस्सा नहीं करेगा। करेगा क्या?
गैया ने सींग मार दिए तो क्या गैया को गुस्सा करता है क्या? नहीं करता है। तो अपन कहते समझदार है ना। कहा जाता है समझदारी से? अस्पताल में डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब जा देख लियो क्या हुआ। कुकर जी ने दांत लगा दिए अपने। अच्छा कोई बात नहीं ना, इंजेक्शन लगवा लो, 4-5 लगेंगे, पेट में ठीक हो जाओगे। कुकर जी के पास गई नहीं बेचारा, गया क्या? नहीं गया। तो बताओ जब कुकर जी ने काटा तो आप इतने समझदार हो, और जब मनुष्य कोई यदि आपको कुछ कह देता है तो आपकी समझदारी कहां चली जाती है? फिर आपकी समझदारी कहां चली जाती है? फिर आप पलट के क्यों काटने की कोशिश कर रहे हो? पलट के क्यों भौंकने की कोशिश कर रहे हो? शांत हो जाइए, है ना। अपने परिणामों की, अपने भावों की, अपने विचारों की रक्षा कीजिए। किससे? क्षमा के जल से। तो ऐसे क्षमा की उस अंगूठी को हम लोग धारण करें जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। आज क्षमा है, बोलो सब लोग, एक दूसरे से बोलो सब लोग। आज जय जय कोई नहीं करेगा। आज जितने लोग दुकान में, मकान में, घर में जितनी बार मिलो आपस में कोई जय जय नहीं करेगा। आज सबको नियम है, एक दूसरे से मिलोगे तो क्या कहोगे? उत्तम क्षमा। बालचंद जी सबसे कहो उत्तम क्षमा। बंटी सबसे कहो उत्तम क्षमा। हाँ तो बोलो उत्तम क्षमा। एक दूसरे से कहो, एक दूसरे से उत्तम क्षमा। हाँ आज यही बोलना है। घर में जितनी बार मिलो, चाहे पत्नी से मिलो तो उत्तम क्षमा। ऐसा नहीं कि पत्नी को देख के हट कही क्षमा। पत्नी से भी कहो उत्तम क्षमा, भाई से भी कहो उत्तम क्षमा, माँ से भी कहो उत्तम क्षमा, है ना। और जिससे तुम्हारी पहले से तू में चल रही है, बोलचाल नहीं है, आप एक दूसरे शकल देखना नहीं चाहते हो, तो भले चाहे मास्क को मुंह से हटा के आंख पे लगा लेना, पर उससे भी कह देना उत्तम क्षमा, उससे भी क्षमा मांग लेना। भाई ठीक है, शर्म लगेगी ना कि आंख से कैसे देख के क्षमा मांगे, तो कोई बात नहीं, मास्क को नीचे से सरका लेना ऊपर की ओर, और फिर कह देना उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, और फिर बाद में नीचे कर लेना, है ना। पर क्षमा मांगना आज सभी लोग एक दूसरे क्षमा मांगना, तब तो आज हमारे उत्तम क्षमा का मनाने का सार्थक है। कोरोना ने कहा है, मैंने पूछा कोरोना से, रात को आया था, मैंने कहा कोरोना जी आप ये बताओ ऐसा क्यों आतंक मचा रहे हो? पूजा नहीं करने दोगे किसी को, अभिषेक नहीं करने दोगे, कितना पाप का बंद होता है, अच्छा लगता है क्या? बोले महाराज जी पाप का बंद नहीं लगेगा, ये लोग लकीर के फकीर हो गए, है ना। मैं चाहता हूं इन्हें भदैया जैन से सदैया जैन बनाना है, भदैया से सदैया जैन बनाना है। इनके घर के रिकॉर्ड बिगड़ गए, उल्टा सीधा खाना पीना चालू हो गया, रोटी सब्जी कोई खाता नहीं है, फास्ट फूड, जंक फूड, है ना, ये लोग खाने लगे। घरों में है ना चाइना के माध्यम से उल्टी सीधी चीजें घर में आने लगी, है ना। पिज्जा चाहिए इनको, पिज्जा, है ना। ये रोटी सब्जी खाने भूल गए, इसलिए मैंने अपना आतंक जमाया। आपकी कोई सुनता नहीं है, आप माइक से कितने प्रवचन देते हो, कोई सुनता नहीं है ना। भगवान की कोई भगवान बोलते नहीं है, इसलिए मैंने कहा एक काम करो, सबको शांति से मैं समझाता हूं, मैं समझाता हूं सबको, और ऐसा समझाऊंगा कि ये तो ठीक है, इनके जो पूरा परिवार क्या खानदान भी मेरी बात मानेगा। मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं चिल्लाऊंगा नहीं, मैं इनके मुंह से चिल्लवाऊंगा, ये चिल्लाएंगे, है ना। अभी आज वो बाबा बता रहे थे रास्ते में कि दो लड़के हैं कोई अपने ग्वालियर के, उनको कोरोना हो गया, और कोरोना हो गया पॉजिटिव, तो वो सब चिल्ला रहे सब जगह कोरोना कोरोना कोरोना, पागल हो गए पागल। क्यों? क्योंकि हम लोग लगातार 6 महीने से भगवान का नाम भूल गए, गुरु का नाम भूल गए, माता पिता का नाम भूल गए, बच्चों का नाम भूल गए। जब देखो जब न्यूज पे बैठे तो कोरोना, पेपर पढ़ो तो कोरोना, जिसके पास बैठो कोरोना, होटल में कोरोना, हर जगह कोरोना। अब वो रोटी भी खाओ तो ऐसा लगता है कि कोरोना खा रहे हैं, पानी पियो तो लगता है कोरोना जा रहा है पेट में, है ना। अब तो आंखों में भी कोरोना कोरोना दिखता है, कोरोना कोरोना, ये स्थिति होगी तुम्हारी। इसलिए कोरोना ने कहा मैं चाहता हूं इनकी लाइफ चेंज करना, इनकी लाइफ स्टाइल जो है उसको चेंज करना चाहता हूं। इसलिए मैंने कहा
कि अब पूजा नहीं चाहिए हमको, भगवान को पूजा नहीं चाहिए, अब चाहिए तुम्हारे आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन। तुम्हारे आचार, तुम्हारे विचार, तुम्हारा व्यवहार, इसमें परिवर्तन चाहिए। ये ही पर्युषण पर्व है, यही धर्म है, यही कर्म है। पूजा तो करते रहते हो पर विचारों में परिवर्तन है ही नहीं, वही के वही है ना। खूब दान करते रहते हो, वही भाव है, वही विचार है, वही सब कुछ वही का वही है। इसलिए मैंने कहा कोई नहीं जाएगा मंदिर में, मंदिरों को बंद करवाओ, मंदिरों में रोक टोक लगा दो, है ना। वो तो बेहद सामान्य, इसलिए बुला लिया तुम सबको कोरोना का संदेश देने के लिए। कोरोना ने कहा बता दो सबको कि पूजा पाठ छोड़ो। पूजा छोड़ने का मतलब अंदर से करो। अभी बाहर से करते थे, अब अंदर से करो, भावों से करो, है ना। और अपने जीवन शैली जो है, उठने की, बैठने की, बोलने की, सोचने की, देखने की, सुनने की, इसमें परिवर्तन डालो, इसमें परिवर्तन डालो। यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ा पर्युषण पर्व है। बड़ी उत्तम क्षमा धर्म की